बिहार में अगर आप मुखिया चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अब इस बार जो मुखिया का चुनाव होगा उसमें क्या कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं और कौन वो लोग हैं जो चुनाव इस बार नहीं लड़ सकते। यानी कि मुखिया चुनाव लड़ने से पहले, किसी भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का हिस्सा बनने से पहले आपको अब जो है उन क्राइटेरिया को पालन करना पड़ेगा, यानी कि जो शर्तें हैं उसको मानना पड़ेगा। आपको मालूम है कि एक बार फिर पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बार जो एक तरफ परिसीमन होगा, आरक्षण रोस्टर जारी किया जाएगा और अब नए सिरे से जो है वो एक बार फिर बिहार में पंचायतों की संख्या बढ़ने वाली है, मुखिया जी का संख्या बढ़ने वाला है और इसीलिए अब जो है मुखिया चुनाव लड़ने से पहले कुछ शर्तें लगा दी गई, यानी कि बगैर उस शर्त को माने आप मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या कुछ वो शर्त है, क्या कुछ क्राइटेरिया है और क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा आपको बताएं। उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जो पंचायत चुनाव होगा वो बगैर परिसीमन के नहीं होगा और इसी को लेकर विभाग के द्वारा पैसे भी जारी कर दिए गए। यानी साफ तौर पे है कि अब परिसीमन होगा, उसके बाद ही चुनाव होगा। हालांकि हमारे तमाम दर्शक में बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने यहाँ तक कहा कि परिसीमन के पहले जो है वो पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए था। कारण था कि इस बार नवंबर दिसंबर में जो कार्यकाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तमाम प्रतिनिधियों का ख़त्म हो रहा है, ऐसे में उनका था कि चुनाव अगर समय पर ख़त्म हो जाए, यानी कि करा लिया जाए, तो फिर आगे परिसीमन हो और फिर बदलाव हो तो कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन एक तरफ तर्क भी दिया गया कि अब नए तौर पर चूँकि आपको मालूम है कि मुखिया संघ के द्वारा लगातार इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाया गया और ये उनकी जीत भी रही है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बगैर जो है वो चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि लंबे समय से परिसीमन नहीं हुआ था। वहीं पर आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया होने वाला है। देखिए, अभी आपको बता दें कि वर्तमान में लगभग 8053 से अधिक पंचायत है पूरे बिहार में और ऐसे में अब जब परिसीमन होगा तो नए स्तर पर सभी तरह के बदलाव होंगे। इन बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है जहां पर 8053 जो है वो पंचायत है वो आगे बढ़ कर के जो है करीब 13,000 के करीब मुखिया जी होने वाले हैं। यानी कि अब त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने वाली है। वार्ड से लेकर सरपंच से लेकर के जिला परिषद अध्यक्ष तक सभी की, परिषद सदस्यों तक कहिए, सभी की संख्या बढ़ेगी। 13,000 के करीब जो हैं वो मुखिया बनेंगे। वहीं पर आपको बता दें कि कई पंचायतों का नए सिरे से गठन किया जाएगा, कई गांवों का समीकरण बदलेगा, कई क्षेत्र में नए तरीके से वार्ड जुड़ेंगे, गांव में नए तरीके से संख्या जुड़ेगी। आपको हमने इससे पहले भी बताया था कि वोटिंग का जो आधार था, जिस तरीके की संख्या तय थी, अब उसमें भी बड़ा बदलाव होगा। ऐसे में अब मुखिया चुनाव जो लड़ना चाहते हैं, जब इस तरीके के नए बदलाव होंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ शर्तें भी हैं, उसका भी पालन करना होगा। इसमें सबसे बड़ी शर्त तो ये रखा गया है, अगर आप मुखिया चुनाव का, बिहार के इस पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है वो कम से कम 21 वर्ष होनी ही चाहिए। वहीं पर आप जब नामांकन करने जाएं तो आप अपने तमाम कागजात को ये देख लें, ये सुनिश्चित कर लें कि नामांकन से पहले तक ये आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा जो भी उम्मीदवार, मुखिया का उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका नाम जो है उस संबंधित पंचायत में दर्ज होना चाहिए। यानी कि जिस भी पंचायत से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उस पंचायत में आपका नाम जो है मतदाता सूची में होना ज़रूरी है। इसी के साथ जो सभी चुनाव के दौरान होता है कि कोई भी उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। वहीं पर आपको बता दें कि जो चुनाव इस लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वोटर लिस्ट का नाम
और ज़रूरी जानकारी जांच करके अपनी सारे सर्टिफिकेट्स को रेडी रखना होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव परिसीमन के बाद होगा। तो नए सिरे से अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कई बड़े बदलाव होंगे परिसीमन के बाद, तो आप अपने कागजात पर भी एक ध्यान जरूर देंगे। वहीं पर इस बार जो पंचायत चुनाव होने वाला है, जो हर चुनाव के दौरान होता है, सरकारी नौकरी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो डायरेक्ट पंचायत चुनाव में नहीं उतर सकता है। उसके लिए आपको सरकार से जो है बगैर अनुमति के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको उस पद को छोड़ना होगा, जिस पद सरकारी पद पर आप हैं तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि वैसे व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जो व्यक्ति अदालत के द्वारा असक्षम बताए गए हों, यानी मानसिक बीमार बताए गए हों, वैसे व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि गंभीर आपराधिक मामलों में निर्धारित सजा पाए व्यक्ति को भी इस चुनावी पात्रता में प्रभावित किया गया है, यानी कि उनका भी चुनाव लड़ना लगभग मुश्किल हो जाएगा। अब ये तय करने के आधार पर है कि उस व्यक्ति की जो आपराधिक गतिविधि रही है उसकी सज़ा कितनी है, कितनी गंभीर उसको सज़ा सुनाई गई है, उसके आधार पर चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश आते हैं उसमें होता है। लेकिन अब आपको बता दें कि अब आरक्षित सीट को लेकर भी बड़ा बदलाव होगा, यानी कि अगर किसी पंचायत में मुखिया की सीट किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित है तो उस सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उसी वर्ग से जुड़ी जानकारी भी होनी चाहिए, वह उस वर्ग का होना चाहिए, उसका पूरा प्रूफ उसके पास होना चाहिए। यहीं अगर कोई सामान्य सीट या आरक्षित सीट के नियम अलग हो सकते हैं। इसके लिए नामांकन से पहले जो आरक्षण की स्थिति बनेगी, यानी कि जो आरक्षण रोस्टर जारी किया जाएगा उसके अनुसार जो है अपने कागजात तैयार कर ले। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के आधार पर इस बार पंचायत का परिसीमन होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो पंचायतों और वार्डों की सीमाएं भी बदल सकती हैं। मुखिया के पदों की संख्या में बड़ा बदलाव होगा, हमने तो आपको बता ही दिया। लेकिन अब जिस तरीके की चुनाव की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी उम्र, वोटर लिस्ट में नाम, भारत के नागरिक, सरकारी पद पर हैं तो नहीं लड़ सकते हैं, कानूनी पात्रता, आरक्षित सीट से, ये तमाम चीज़ों पर विशेष जो है वो नज़र बनाने की ज़रूरत है। हालांकि इस पूरे मामले में जब तक परिसीमन नहीं हो जाता है और उसके बाद जब चुनाव आयोग के द्वारा ऑफिशियली जानकारी नहीं दी जाती है तब तक कुछ भी कहना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये साफ है कि इन तमाम लोग जो पंचायत चुनाव में भागीदार बनना चाहते हैं, चुनाव में उतरना चाहते हैं, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दस्तावेज जो हैं वो तैयार जरूर रखें। हो सकता है जो विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव समय पर या समय के थोड़ा सा पहले, यानी कि जनवरी फरवरी माह के बीच में कराया जा सकता है। तमाम चीज़ें होगी, जो भी होगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, परिसीमन को लेकर के क्या राय है, परिसीमन जो कराने का फैसला सरकार का लिया गया है उस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।